वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 8 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। यहाँ पर हम बेसिक कवर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कैसे प्लस माइनस करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, किन टर्म्स का प्लस माइनस होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का, दोनों का साथ होना। एक टर्म्स होती है वेरिएबल, एक होती है आपकी कांस्टेंट। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। जो वेरिएबल टर्म्स होती है वो चेंजेस होती है, ठीक है। चेंजेस कैसे, पहले तो इनको शो किस फॉर्म में करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में शो करते हैं। ABCD से लगाकर XYZ तक जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं उस फॉर्म में हम शो करते हैं, इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन इसका जस्ट मीनिंग क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि हमें पता है एक्स की वैल्यू हर क्वेश्चन में सेम नहीं रहती है। आप चाहे एक्स लेट करें वाई लेट करें तो वेरिएबल हैं। लेकिन हम कांस्टेंट की अगर बात करें तो कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। जितनी भी हमारी डिजिट्स होती हैं, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, सारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। चाहे प्लस की वैल्यूज़ हो माइनस की वैल्यू हो, ये फिक्स्ड है, ये कोई चेंजेबल नहीं है। चाहे प्लेस चेंज करो, कंट्री चेंज करो, स्टेट चेंज करो, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 2 अगर यहाँ पर है तो आप किसी भी स्टेट या कंट्री में जाओगे 2 को 2 ही बोला जाएगा। नो चेंजेबल इन दैट टर्म्स। लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब अगर दोनों कंडीशन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं 2x + 3y, जैसे यहाँ पे एक टर्म्स लिखी हुई हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स को दोनों को साथ में लिखा हुआ है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कुछ ऐसा ही सोल्व करने वाले हैं जहाँ पर आपको क्या रहेगा, कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या रहेगा, साथ में रहेगी टर्म्स। देखिए जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ में रहते हैं तो इस टर्म में क्या बोला जाता है, जो वेरिएबल x है इसके आगे जो कांस्टेंट टर्म है इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। एक टर्म का नाम यूज़ किया जाता है कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2। वैसे अगर हम वाई की बात करें कि वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारी बात हो गई, कोफिशिएंट की बात हो गई स्टूडेंट। यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स लेते हैं हम। टर्म्स क्या होती हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। टर्म्स इट मीन्स होता है हमारे पास, जैसे 1 और 1 ये हो गए 2 टर्म्स। इसको पहचानने का तरीका क्या है, आपको प्लस माइनस के साइन से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जैसे प्लस का साइन और माइनस का साइन ही डिसाइड करेगा कितनी टर्म्स हैं। इनटू का साइन से आप कोई डिसाइडेड नहीं होगा कि कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस के साइन से आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं। जैसे अगर यहाँ पे इंटू का साइन हो, इंटू का साइन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 इंटू एक्स है तो यहाँ पर आप इंटू का साइन इसके बीच में ना मानते हुए 1 2, अगर यहाँ पर स्पेशली शो किया गया है आपको मल्टीप्लाई का साइन, तो आप बोल सकते हो हाँ ये टर्म्स है, तो आपको साइन शो किया गया होगा। जैसे 2x × 3y, तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ एक और एक कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 टर्म्स हो जाएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक ही टर्म्स को लेट किया जाता है, इसलिए प्लस और माइनस इंपॉर्टेंट रोल करती है यहाँ पर, कि प्लस और माइनस क्या रहेगा, आपकी टर्म्स को शो करेगा। अब हम प्लस माइनस की बात कर लेते हैं कि इन टर्म्स का एडिशन होगा और किन का सब्ट्रैक्शन होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम कंडीशन यूज़ होगी। एक होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब जब आपको करना है तो आपको वेरिएबल सेम होना चाहिए विथ सेम पावर। देखिए पावर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, जैसे एक्स है, यहाँ पर x का वेरिएबल कितना हो गया, सॉरी कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन मैं पावर की बात करूँ तो पावर ये यहाँ पर x की पावर कितनी है, 3 है। x की पावर 3 का मतलब x का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। वैसे ही अगर हम y की पावर 4 ले लें, इस मीन्स क्या हो जाएगा आपका y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y 4 टाइम्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि आपकी वेरिएबल की पावर सेम होना चाहिए। अगर x है तो आपको प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी करना है तो सामने वाली टर्म्स x ही होना चाहिए। आगे का जो कांस्टेंट टर्म वो चलेगी, कुछ भी हो उससे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ वेरिएबल की पावर सेम होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ, 4x² + x²। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x² है, यहाँ पर भी x², इनका प्लस माइनस हो सकता है। तो देखिए प्लस माइनस होता है आगे वाली कांस्टेंट टर्म्स का। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। और वेरिएबल एज इट इज़ 1 टाइम लिखना है आपको, 5x² आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर एक और हम कंडीशन ले सकते हैं कि जैसे 9xy, तो अगर मुझे प्लस या माइनस करना है तो एक्स वाई वाली ही टर्म होना चाहिए, एक्स वाई। तो वही आपका रहेगा 9 + 7 कितना हो जाएगा आपका, 16, और एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा आपका एक्स वाई के फॉर्म में। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम जब फैक्टर सीखेंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कैसे कॉमन निकाल के इनका प्लस हो रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ पर ये कंडीशन बनती है कि जब प्लस माइनस में वेरिएबल सेम होते हैं तो उनके आगे की टर्म्स को, कॉन्स्टेंट टर्म्स जो रहती हैं आगे की, उनको प्लस करके
वेरिएबल को एज इट इज़ लिखा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 2x मल्टीप्लाई 3y है, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, x का इंटू y में हो जाएगा तो एक्स वाई डायरेक्ट, x मल्टीप्लाई y कितना होता है एक्स वाई होता है, जैसे x मल्टीप्लाई y हो जाएगा आपका एक्स वाई, सिर्फ साइन को रिमूव कर देना है मल्टीप्लीकेशन को। एज इट इज़ आपका क्वेश्चन है 3x प्लस 4x, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे आप कितना हो जाएगा 12, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल में तो पावर लग जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी पावर 2। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होता है x मल्टीप्लाई x अगर आप करते हो तो x स्क्वायर होता है, लेकिन प्लस में जस्ट अपोजिट होता है, x प्लस x होता है 2x। दोनों में आपको कॉमन डिफरेंस समझना है स्टूडेंट्स। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर में प्लस होता है, और जब प्लस का साइन या माइनस का साइन होता है तो आगे कॉन्स्टेंट टर्म्स को प्लस करते हैं, जैसे x प्लस x 2x होता है, लेकिन x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर होता है।